अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज की इस खूबसूरत से व्लॉग का आगाज़ हो रहा है जनाब सुबह के टाइम से। और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि सर्दियाँ जो है ना वो बड़ी सख्त जो है ना वो अब शुरू हो चुकी हैं। सही वाली सर्दियाँ जो है ना वो लगता है कि आ चुकी है। एक आध बारिश के बाद ना ठंड में ज़रा इजाफा हो चुका है। तो आज हस्बैंड को आफ्टर सोचा कि आलू के पराठे बना लेते हैं और ना नाश्ते के अंदर ना मुझे लगता है कि सर्दियों में ना आप डिफरेंट वैरायटी जो है ना वो ट्राई कर सकते हैं, वरना गर्मियों में मोस्टली नाश्ता वगैरह करने को ना दिल नहीं चाह रहा होता है। तो मैंने सोचा कि चले आज जो है ना वो आलू के पराठे बना दो। स्पेशली ना जिस दिन मेरे हस्बैंड को ऑफ होता है मेरी कोशिश होती है ना कि नाश्ते में या लंच में उनको ना एक स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाए, क्योंकि हमारे हस्बैंड जो होते हैं वो हमारे लिए थक रहे होते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो उनका इतना हक तो बनता है कि आप ना उनको एक दिन जब उनका ऑफ होता है ना तो उनको भी अभी प्रोटोकॉल दें। तो बहरहाल जनाब यहाँ पे मैं फिर उनके लिए बना रही थी उनकी फरमाइश पे आलू के पराठे। और आलू जो है ना मैंने पहले से बॉईल कर लिए थे। इसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, खुश्क धनिया, थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला शामिल कर दिया था। बहुत ज़्यादा स्पाइसी मैंने इसको नहीं रखा था क्योंकि नाश्ते के टाइम पे खाना था और नाश्ते में ना वैसे भी इतना कोई ज़्यादा तीखा या इस तरह का कुछ खाने को जो है ना वो दिल नहीं करता है, या फिर मिर्ची वाला। और मेरे हस्बैंड वैसे भी ना मिर्ची ज़रा कम खाते हैं, तो बस इस वजह से मैंने सोचा कि चलें जल्दी से ऐसे करते हैं कि मसाला वगैरह बना लेते हैं। उस मसाले को ना मैं पकाती नहीं हूँ। इससे पहले जब मैं बनाती थी ना आलू का मसाला तो सही से पका लिया करती थी ना, तो मुझे उसका टेस्ट और इसका टेस्ट ना थोड़ा सा डिफरेंट लगा। यानी इसके पकाने के बगैर जो हम लोग पराठा बनाते हैं ना उसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बहरहाल जनाब यहाँ पे मैंने कहा चलें जल्दी से ऐसे कर लेते हैं कि नाश्ते के लिए रोटियाँ वगैरह बना लेते हैं। और छोटी छोटी रोटी, अच्छा मैं आपको बताऊँ कि मुझे जो है ना वो पराठे बहुत अच्छे बनाने नहीं आते हैं और शादी से पहले मैं बनाती भी नहीं थी। गो कि शादी को अब काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि भाई हर चीज़ में ना हर बंदा परफेक्ट नहीं हो सकता और रोटी में ना मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ। तो बहुत सारी बहनें आके कमेंट करती हैं कि सच्ची रोटी हम बना लेते हैं, रोटी जली हुई है, मोटी है, ख़राब है, ये है वो है, जैसी भी बनती है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड जो है ना वो सुकून से खा लेते हैं और मैं खुद भी खा लेती हूँ। तो बस इतनी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो बहरहाल जनाब बस जल्दी से मैंने आलू लगाए अपने पराठे के ऊपर, रोटी के ऊपर। और मैं ना डबल वाला इस तरह से पराठा बनाती हूँ और अम्मी के हाथ का पराठा बहुत ज़्यादा याद आता है शादी के बाद ना, क्योंकि मेरी अम्मी जो बनाती है ना पराठे इस तरह के बड़े मज़े के बनाते हैं। यानी पतले पतले से पराठे होते हैं और इतने को टेस्टी बनते हैं। माओ के हाथ के वैसे भी पराठे जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो बहरहाल जनाब तवा रख दिया मैंने कहा चलें जल्दी से पराठा वगैरह ऊपर डालते हैं और ऊपर जो है वो कुछ घी या ऑयल या जो भी डालना है डाल के ना अपना पराठा जो है ना बना लेते हैं। आज के इस ब्लॉग में जनाब आप सब बहनों से शेयर करूँगी अपने पूरे दिन की रूटीन कि कैसे फ़ातिमा की छुट्टियों के दौरान ना मेरी एक रूटीन चल रही है। आज जब आपके स्कूल में आपके बच्चों के स्कूल में सॉरी छुट्टियाँ हो जाती है ना, तो फिर आपका जो टाइम जो है ना वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट स्केड्यूल पे चलने लग जाता है। आपकी जो रूटीन है ना वो बिल्कुल डिस्टर्ब होकर रहती है। मेरी कोशिश होती है कि अपनी रूटीन पे कायम रहूँ और आज के दिन भी ना मैं सुबह सुबह जल्दी ही जाग गई थी। बस पराठे वगैरह बनाए और नाश्ता वगैरह किया। मैंने सोचा कि रूटीन के जो काम है ना उनको शुरू कर दूँ, क्योंकि ना एक दिन भी अगर आप थोड़े से सुस्त हो जाते हैं ना तो आपकी रूटीन बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है और फिर जो है ना उस रूटीन पे वापस आना भी ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो है वो अपनी रूटीन को ख़राब ना करूँ और जिस तरह से मेरी एक रूटीन फातिमा के स्कूल के दिनों की बनी हुई है ना बस वही रखूँ। पहले जनाब यहाँ पे मैंने विंडो के बाहर की साइड पे ना चिक लगाई हुई है, उससे ना सर्दी काफ़ी हद तक कवर हो जाती है। तो जिनकी भी पुराने स्टाइल की जो खिड़कियाँ होती हैं ना बड़ी बड़ी, तो इसमें यह है कि आप आगे अगर कुछ चिक वगैरह लगा लेते हैं, अंदर पर्दे लगा लेते हैं ना, तो काफ़ी हद तक सर्दी जो है ना ठंड जो है वो कवर हो जाती है और सर्दी जो है वो अंदर नहीं आती है। तो बहरहाल फिर मैंने कहा चले जल्दी जल्दी से बिस्तर वगैरह लपेट लेते हैं और रूम की क्लीनिंग वगैरह भी कर लेते हैं फटाफट से। और जब एक रूम क्लीन हो जाता है ना तो मेरी थोड़ी सी टेंशन भी ख़त्म हो जाती है, ताकि जो है ना मुझे पता होता है कि भाई यहाँ पे उठने बैठने की जगह बन गई है एटलीस्ट। फातिमा जो है वो इसी रूम में होती है, छोटा रूम है ये। और हीटर वगैरह मैं अंदर पे लगा देती हूँ। हल्की हल्की धूप थी और थोड़ी देर बाद ना ये धूप भी ख़त्म हो गई थी, बारिश का सा मौसम जो है ना वो होने लग गया था। तो मैं ना इस रूम में फिर हीटर लगा देती हूँ तो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है और बहुत ही अच्छा सा जो है ना वो एक सर्दियों के हिसाब से जो है ना ये कमरा है मेरे लिए। तो मैं फिर ज़्यादा टाइम मेरा जो है ना इसी रूम में गुजरता है। नमाज़ वगैरह भी यहीं पे अदा करती हूँ मैं और फिर खाना वगैरह जो होता है वो भी फातिमा और मैं यहीं पे खा लेते हैं। तो बहरहाल जनाब यहाँ पे मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से जो रूम की क्लीनिंग है ना उसको कर लेते हैं और डेली बेसिस पे ना फातिमा ने इतना मैस डाला हुआ था यहाँ पे। अच्छा मैं ना फातिमा को जिस जिस इंसेस के ऑफ चल रहे हैं ना, अगर ये खेलती है या कोई मैस वगैरह भी बनाती है ना, तो मैं कभी भी इसको मना नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ कि बच्चों को ना थोड़ा सा टाइम होता है और बहुत जल्दी जो है ना ये टाइम गुजरता है। स्पेशली बेटियों को मैं कहती हूँ कि किसी चीज़ से ना रोकना नहीं चाहिए। जिस भी तरह से वो यहाँ पे मैस करती है या खेलती है, चीज़ें निकालती है, दीवारों के भी हालात उसने बहुत ख़राब करके रखे हुए हैं, लेकिन यह है कि मैं मना नहीं करती हूँ इस चीज़ से। और बस जो है अपनी बेटियों को जो है मैं कहती हूँ कि स्पेशली प्रोटोकॉल दे के पालें,
तो बहरहाल बस जल्दी से जो थोड़ी बहुत नीचे जो मैस वगैरह बना पड़ा था, मैंने कहा चलें इसको संभाल लेते हैं और हीटर को जो है ना मैंने कहा कवर कर देती हूँ। उसके लिए कोई मेरे पास स्पेशल कवर तो नहीं था, लेकिन ये है कि मेरे पास ये ना शॉपिंग बैग है और ये बड़े इसके फिक्स्ड साइज़ के अकॉर्डिंग ही है, तो फिर मैंने इसके ऊपर ये चढ़ा दिया। अब मुझे फ़ातिमा आवाज़ें दे रही है, बेशक मैं उसके पास ना 3 घंटे बैठी रहूँ ना, उसने मुझे नहीं है बुलाना, लेकिन जैसे ही मैं अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए आ जाती हूँ या मैं अपनी एडिटिंग वगैरह शुरू करती हूँ ना, तो फ़ातिमा को काम याद आ जाते हैं। बहरहाल जनाब, यहाँ पे मैंने कहा चले जल्दी से जो है वो झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं और डेली बेसिस पे मैं यहाँ पे लगा देती हूँ झाड़ू, ताकि उठने बैठने की अच्छी जगह बन जाए। उसके बाद बाहर आई तो बाहर जो डाइनिंग टेबल के हालात हुए पड़े थे वो ये थे, और कल मैं ना अम्मी की तरफ थी चूँकि, तो एक दिन बाद जब मैं आ जाती हूँ या एक दिन भी 2 दिन भी रह के आ जाती हूँ ना, तो इसी तरह के हालात हुए पड़े होते हैं घर में। इतना कोई मेस पड़ा होता है, समझ नहीं आ रही होती कि शुरू कहाँ से करूँ और ख़त्म कहाँ करूँ। तो बहरहाल यहाँ से मैंने कहा चलें जल्दी से जो चीज़ें वगैरह उठाने वाली हैं ना उनको उठा लेते हैं और बाकी जो क्लीनिंग है ना उसको भी कर लेते हैं। और सुबह की जो प्लानिंग होती है ना, मेरी कोशिश होती है मैं एक दिन पहले ही कर लूँ, ताकि और अच्छा ये प्लानिंग जो है ना इस तरह से होती है कि मैं सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ ना इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद कि जल्दी उठ जाऊँ, क्योंकि जब मैं लेट टाइम तक सोई रहूँ और फिर दिन का आगाज़ होना, तो समझ नहीं आ रही होती है कि आगाज़ करना है कि क्या करना है, मतलब समझ नहीं आ रही होती। तो मेरी कोशिश होती है कि सुबह जो है ना बस जल्दी जाग जाऊँ, ताकि अपने रूटीन के काम जो है ना वो शुरू कर दूँ और जल्दी से जो अपने काम है ना उनको निपेट के मैं खाने पीने का जो एक टाइम है ना उसके ऊपर खाना शाना जो है ना वो मुकम्मल तैयार हो जाए। तो बस डाइनिंग टेबल वगैरह क्लीन करते हैं और माल्टे लेकर आए होते हैं हस्बैंड, और आपको पता है कि मंडी वगैरह जो है ना वो उससे फ्रूट्स वगैरह सस्ते मिल जाते हैं। तो बस यहाँ पे माल्टे थे पड़े हुए, मैंने कहा चलें इनको भी निकाल के ना बास्केट में कर देती हूँ। और सीजनल फ्रूट्स भी खाने चाहिए और विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। और मैं ना काफ़ी टाइम से मेरी एक आदत है कि मैं ना विटामिन सी की जो टैबलेट्स ही मिलती है ना वो लेती रहती हूँ वक्तन फ़वक्तन ना। तो फिर हस्बैंड ये लिया कि भाई जो ओरिजिनल विटामिन सी जिसके अंदर है ना, जो सोर्स ऑफ विटामिन सी है, बस उसको लो। मैंने कहा चलें फिर ये माल्टे वगैरह निकालते हैं और इसका फिर जूस वगैरह भी बनाएंगे और जूस वगैरह भी पियेंगे। तो सीज़नल फ्रूट और पाकिस्तान के फ्रूट्स तो मुझे कहता है कि लगता है कि भाई इनकी तो क्या ही बात है, यही फ्रूट्स आप किसी भी मुल्क में जाके ले लें खा लें, ना आपको ये टेस्ट मिलेगा और ना ही जो है ना आपको ये खुशबू मिलेगी। जबकि आप यही फ्रूट पाकिस्तान में आके खाएंगे तो आपको वैरायटी भी इतनी अच्छी मिलेगी, खुशबू और जो जायका है ना वो यहीं के फ्रूट्स में, यहीं की वेजिटेबल्स के अंदर है। तो बहरहाल फिर मैं किचन में आई, मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि अपने लिए जूस बना लेते हैं। और ये जो एक इंस्टेंट मशीन है ना जूस बनाने वाली मैंने रखी हुई है, इससे ना एक गिलास जूस बड़ी आसानी से निकल जाता है। जैसे कि आप बड़ी बड़ी मशीनें लगाएं और फिर उनको धोने का इतना वक्त होता है ना, मैं कहती हूँ कि इस तरह के जो छोटे छोटे से टूल्स मिल जाते हैं ना आपको, जो आपका काम जो है ना वो झटपट दे जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें लाजमी लेके रखनी चाहिए। तो ये आपको ना $1 शॉप से भी मिल जाती है और बहुत सारी बाज़ार में भी ना बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो एक गिलास जूस कम से कम ना बड़ी जल्दी यानी मिनटों के अंदर जो है ना आपका तैयार हो जाता है। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जल्दी से बना लिया था ऑरेंज जूस, और इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दूँगी क्योंकि थोड़ा सा खट्टा होता है ये, तो मैंने कहा चलें भाई गला भी तो बचाना है अपना। तो इसको डालते हैं ग्लास के अंदर, इसको भी पीते हैं। और दिन के खाने की प्रिपरेशन करनी थी यहाँ पे, मैंने कहा चलें जितने काम वगैरह जो थे वो घर के निबेड़ चुकी थी मैं, और टाइम भी तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का हो रहा था। मैंने कहा चले दिन का खाना तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हम ख़वातीन की ना काम वगैरह के बाद जो एक टेंशन होती है ना वो यही होती है कि टाइम से हमारा जो खाना है ना वो तैयार हो जाए। और जब खाना तैयार हो जाता है ना हमें लगता है कि हमारे आज के दिन के जो काम थे ना वो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि खाने के बाद एक रोटी रह जाती है, वो आप फिर बाहर से मंगा लें या फिर घर पे बना लें। तो ये है कि ये रूटीन जो है ना मैंने जब से रखी हुई है ना अपनी, सुबह जल्दी उठना है और अपने कामों को जो है ना पहली फुर्सत में ख़त्म कर लेना, तो बड़ी आसानी हो जाती है। उसके बाद फिर मैं हस्बैंड के साथ चली गई थी 120 स्टोर पे, और यहाँ से मुझे जो है ना कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें चाहिए थी, ज़्यादा नहीं, बस छोटी मोटी चीज़ें ही हैं। मैंने कहा चले वो जाके ले लेती हूँ। और डब्बे और बर्नियाँ और इस तरह की चीज़ें ना वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल भी होती रहती हैं, टूटती भी रहती हैं, और ये ना आपको यहाँ से मिल भी जाते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि इनकी क्वालिटी पे ना, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी की भी आपको मिल जाती हैं, कुछ आपको ना वाक़ई देखभाल के लेनी पड़ती हैं। तो मुझे छोटी-छोटी सी डब्बियाँ चाहिए थी जिसके अंदर मैंने अचार डाल के रखना था, और अचार कौन-सा है वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। तो बहरहाल मैंने ना 4 किस्म के अचार थे जो मैंने इन डब्बियों में डाल के रखने थे। तो उसके साइज़ के उन यानी उनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ना मैं देख रही थी कि मुझे इस साइज़ की ना छोटी-छोटी सी डब्बियाँ मिल जाएँ। तो बहरहाल जब हम स्टोर्स पे चले जाते हैं ना तो लेने कुछ चाहते हैं, और हमें ज़रूरत ज़िंदगी की ना बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं जो हम लोग ना क्वालिटी देखकर ख़रीद सकते हैं। तो छोटी-छोटी सी डब्बी बर्नियाँ और इस तरह की चीज़ें ना हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होती हैं और जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं। इतनी कोई इनकी बहुत ज़्यादा लंबी मुद्दत या कह लें कि इनकी लाइफ़ भी नहीं होती है।
तो बहरहाल मैंने कहा चलो यहाँ से ले लेते हैं, और फिर रमज़ान की इंशाल्लाह शॉपिंग जो भी मैं करूँगी आने वाले वक्त में आप सब बहनों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि रमज़ान में ना एक स्पेशल शॉपिंग होती है, और लास्ट ईयर भी मैंने की थी। और बड़ा मज़ा आता है जब रमज़ान में आप नए गिलास, नई प्लेट्स और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो लेके आते हैं और लगाते हैं, स्पेशली बर्तन वगैरह। तो इंशाल्लाह वो शॉपिंग तो पेंडिंग है, वो भी ज़रूर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे वक्ती तौर पे कुछ छोटी-मोटी चीज़ें चाहिए थी। मैंने कहा चलें वो जाके ना इसी स्टोर से ले लेते हैं। जनाब इस पॉइंट पे अर्ज़ आप सारी बहनों से ये है जो मेरे इस चैनल पे पहली मर्तबा आई हैं और वीडियो पहली मर्तबा वॉच कर रही हैं, आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि नए आने वाली व्लॉग्स के जो नोटिफिकेशन है ना वो आप सब बहनों तक पहुँच जाए। क्योंकि मेरे व्लॉग्स में आप बहनों को शॉपिंग भी देखने को मिलती है, आपको एंटरटेनमेंट भी मिलती है और साथ ही साथ ना मोटिवेशन भी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें मेरे व्लॉग्स में शामिल होती हैं। तो आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है। तो बहरहाल यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें वगैरह जो लेके आई थी, मैंने कहा चलें आपको दिखा भी देती हूँ। उनमें ये छोटी-छोटी सी डब्बी थी, ऑलरेडी मेरे पास पहले भी हैं और बड़ा काम दे जाती हैं ना ये। उसके बाद ये छोटे-छोटे से 2 डब्बे थे जिनके अंदर आप कुछ बचा हुआ सालन वगैरह डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। एक टॉवल मैंने ले लिया था जिसको मैंने अपने जो सिंक वगैरह है ना उसके सामने करके रखना है, ताकि पानी वगैरह रिसने से जो है ना आपके जो कपड़े गीले हो जाते हैं वो बच जाएँ। तो उसके बाद फिर मैंने ये कप ले लिया था, और फ़ातिमा जो है ना अक्सर पानी पीते हुए ग्लास तोड़ देती है, तो बस मैंने कहा चलिए ये कप रख लेते हैं। और साथ ही साथ मैंने ये कुछ डब्बे वगैरह ले लिए थे, जो कि ना मतलब डेली बेसिस पे ना हमारे सौदे और छोटी-मोटी चीज़ें रखने के ना काम आ जाते हैं। इनमें आप जो है वो धनिया वगैरह भी डाल के रख सकते हैं फ्रिज में। उसके बाद ये बेबी हैंगर जो थे मैंने ये भी ले लिए हैं, और साथ ही साथ ना तो मैंने बस ये बस छोटी-मोटी सी चीज़ें थी, मैंने कहा चलिए आपको दिखा भी देती हूँ। हल्की-फुल्की सी शॉपिंग थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने आज 120 स्टोर, और ये सारे का जो बिल बना था वो तकरीबन से 960 रुपीज़ ही बना था। तो बहरहाल जनाब साथ ही कुछ वेजिटेबल भी लेके आई थी, और हाँ ये मैंने अपने केक डेकोरेशन के लिए कुछ पर्ल वगैरह लिए थे, तो ये भी जो है ना मैं अभी लेके आई थी। कुछ वेजिटेबल वगैरह ली हुई थी, मैंने कहा चलें इनको भी लेके ना बास्केट वगैरह में डाल देते हैं, और साथ ही उठा के फिर इसकी जो सफाई वगैरह है ना वो फिर टाइम से जो है ना वो बाद में करेंगे। सुकून से बैठ के मटर वगैरह भी छीलने वाले थे, मैंने कहा वो भी ऐसा है कि उसमें टाइम लग जाता है। सुकून से बैठ के ना मैं ये काम करती हूँ, मैं झटपट में नहीं करती हूँ, क्योंकि जो है जब हम झटपट में करते हैं तो जल्दी थक जाते हैं। सुकून से बैठ के करें ना तो बड़ी आसानी से हमारा काम भी ख़त्म हो जाता है। तो मैं एक वीक की जो वेजिटेबल होता है अच्छे तरीके से धो धा के, और अपना एक हफ़्ता जो है ना बड़े पुरसकून तरीके से जो है ना वो गुजार लेती हूँ ये सारे काम करके। तो बहरहाल इनको भी जो है ना वो हम लोगों ने अपनी जगह पे लगाना है। टमाटर वगैरह कुछ लेके आई थी, और मैंने कहा चल इनको भी बास्केट वगैरह में डाल देते हैं, ताकि एक वीक जो है ना वो बड़े पुरसकून तरीके से गुजरे। फ्री होके बैठेंगे और फिर मटर वगैरह छीलेंगे। कुछ मेथी वगैरह लेके आई हुई थी, उसके पत्ते उतारूँगी, उसको बॉयल करूँगी, उसको भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो छोटी-छोटी चीज़ों से आसानियाँ जो है ना मैं अपने लिए खुद करती रहती हूँ, ताकि बाद में मुझे कोई परेशानी ना हो। यानी जब खाना बनाना हो ना तो झटपट मेरे पास आधी चीज़ें जो है ना वो रेडी पड़ी हुई हों, और बस जल्दी-जल्दी से मेरा जो खाना है ना वो तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मैंने टॉवल जो था वो रख लिया था बर्तन वगैरह धोने के लिए ना, अक्सर पानी वगैरह रिसता है, आपके कपड़े गीले हो जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने टॉवल ला के रखा है, ताकि कपड़े वगैरह गीले ना हो या नीचे पानी जो है ना वो ना गिरे। उसके बाद जनाब फ़ातिमा और मैं और उसके पापा चले गए थे खाने के लिए बाहर, और मोस्टली मैं खाना बाहर का प्रेफ़र नहीं करती हूँ, ना ही मुझे खाना बाहर का पसंद है। लेकिन एक ही जगह है यहाँ चकवाल में जहाँ पे मुझे स्टेक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर मैं कुछ खाने के लिए निकलूँ भी ना तो सिर्फ़ वही निकलती हूँ, क्योंकि ना मुझे खाने का ये होता है कि मैं हर चीज़ खुद ही बना लेती हूँ घर पे, और अच्छी टेस्टी बना लेती हूँ। तो मुझे बाहर जाके ना कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या ऑर्डर करूँ, और अगर कुछ आ भी जाए ना तो मैं सोचती यही हूँ कि यार इससे अच्छा तो मैं घर ही पे बना लेती। तो बहरहाल फिर मैंने जो है ना स्टेक वगैरह मंगाना था, और फ़ातिमा के लिए कुछ बर्गर वगैरह जो है ना इसने फ़रमाइश की हुई थी खाने की। तो मैंने कहा चलें चले जाते हैं, थोड़ी देर आउटिंग पे जो है ना वो अपना टाइम गुजार लेते हैं। मौसम भी अच्छा था, ठंडा-ठंडा मौसम हो चुका था, क्योंकि दिन ही में ना बादल वगैरह बन गए थे। तो बहरहाल हमारे यहाँ चकवाल में है टैंजूर, यहाँ पे हम लोग चले गए थे इनका स्टेक वगैरह खाने के लिए। और बस स्टेक जो था वो अगर उसको रेटिंग करें उसकी तो मैं सिर्फ़ 7 नंबर ही दूँगी उसको, क्योंकि इस दफ़ा जो है ना कुछ कमी लग रही थी स्टेक में अंदर। बहरहाल जनाब जब बाहर जाते हैं ना तो फिर ये सारे काम तो होते ही हैं। और मुझे लगता है ना कि अभी तक ना चकवाल में ना उस टेस्ट का ना शायद कोई रेस्टोरेंट नहीं है, या मेरे टेस्ट कोई बहुत एक्स्ट्रा डेवलप हुई है, या मुझे वो टेस्ट मिलता नहीं है यहाँ एक्चुअली। जब भी मैं बाहर जाती हूँ कुछ खाने के लिए ना, जो मैं टेस्ट चाह रही होती हूँ, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं घर पे बहुत अच्छी बना लेती हूँ। बहरहाल आप सब बहनों के साथ मैं रेसिपीज़ भी वक्तन फ़वक्तन शेयर करती रहती हूँ। ये आ गया था स्टेक। तो जनाब खाएँगे पिएँगे, आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। आप चैनल पे जो मैंने नई आई है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।